हेलो गाइस, वेलकम टू सिमराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन से क्वेश्चंस जो हर मदर के लिए प्रॉब्लम बन जाता है जब उनके अगल बगल के लोग, उनके रिलेटिव और जो उनके दादा नाना नानी मामा मौसी जो भी उनके रिलेटिव हैं वो उनसे बोलते हैं कि आपका बेबी तो दुबला पतला लग रहा है, ये तो बहुत कमज़ोर लग रहा है, इसका खान पान अच्छा नहीं है, इसका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। और बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं कि इनके बच्चे का वेट इतना ज़्यादा है, इनके बच्चे का वेट इतना ज़्यादा है, आपका बच्चा 2 साल का है और 6 महीने का लग रहा है। तो गाइस, सबसे पहली बात है, मैं उन मदर को सजेस्ट करना चाहूँगी कि उनकी बातें सुन के अपना दिमाग ख़राब ना करें, उनकी बातों को पूरा इग्नोर करें। लेकिन हाँ, जब तक इग्नोर करें, अगर आप जो बच्चों का वेट चार्ट आता है, जो ग्राफ वेट चार्ट आता है, उसमें आपने देखा है कि आपके बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे का वेट सही है, तो उन लोगों की बातों को फुल्ली इग्नोर करें। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें डिटेल्स में बात करेंगे कि बच्चों का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है और जो आपका बच्चे का वेट है वो सही है या नहीं है और कितना होना चाहिए बच्चे का वेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो आपके बच्चे का बर्थ वेट होता है उससे दुगना आपके बच्चे का वेट 6 मंथ में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके बच्चे का वेट जब उसका जन्म हुआ था तो वो 3 kg का था, तो जब वो 6 महीने का होता है तो उसका वेट 6 kg का होना चाहिए। मतलब दुगना, जो बर्थ वेट होता है उसका दुगना। और अगर बच्चा 1 साल का होता है तो इसे तिगुना होना चाहिए। अगर वो जब शुरुआती जन्म हुआ था तो 3 kg था, तो 6 महीने पे 6 kg। और जब वो 12 महीने का होता है तो उसका वेट 9 kg होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल वेट है और हम इसे ईजिली इस तरीके से देख सकते हैं और हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे का वेट सही है या नहीं है। तो यही असली वेट होना चाहिए आपके बच्चे का। जो बर्थ वेट होता है उसकी 3 गुना 1 ईयर पे और 2 गुना 6 मंथ पे होना चाहिए। तो सबसे सिंपल सा तरीका है, जब आपका बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से आप उसकी हाइट वेट को एक बार नोट करके रखिए और अपने अकॉर्डिंग आप उसे देखते रहिए। और जो भी आपके अगल बगल के लोग हैं, रिलेटिव हैं, उनकी बातों को फुली इग्नोर करिए अगर आपका बच्चे का वेट इस ग्राफ में आता है तो। दूसरी चीज़ है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर फूड जो होता है उसे 6 मंथ के बाद आप स्टार्ट कीजिए। उसे ओनली मिल्क पे मत रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को और फिर वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाता है जितना उनको डेवलपमेंट के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनको जितना न्यूट्रिशंस चाहिए वो नहीं ले पाता है। तो आपको जो प्रॉपर डाइट होता है वो आप उसकी डाइट 6 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप प्यूरी फॉर्म में दें, उसके बाद आप उसे सेमी सॉलिड दे सकते हैं। बट आपको सिर्फ मिल्क पे नहीं रखना है। आपको कितने लोग ये बोलते होंगे कि मिल्क पीने से बच्चे हेल्दी होते हैं, उनका ब्रेन अच्छा होता है, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपको उनको मिल्क के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशियन फूड भी उनको देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, कितने मदर्स का ये सवाल होता है कि पहले तो उनका बच्चा बहुत अच्छे से खाना खा रहा था, फिर उसके बाद वो खाना नहीं खा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है गाइज कि बच्चे को आप प्रॉपर एक्टिविटी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। बच्चों को आप अच्छे से खेलने के लिए या फ्री आप उसे छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को प्रॉपर एक टाइम दें जहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटी करें। आप उसे पार्क में ले जाएं, कहीं बाहर ले जाएं, उसे थोड़ा सा घुमाएं ताकि वो अपनी एक्टिविटी करे, जो उसने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए उसका। दूसरी चीज़ है, हम अपने बच्चे को जो भी खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा उसे खिलाते रहते हैं, मदर फीड भी कराते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चे का पेट भरा रहता है और जब हम उसे प्रॉपर एक खाना बना के ले जाते हैं खिलाने के लिए तो वो नहीं खाता है। तो उस टाइम पे हम सोचने लग जाते हैं कि क्या हुआ है। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को प्रॉपर एक्टिविटी कराइए और फिर आप उसे खाना खिलाइए, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो खाएगा। अगर इसके बाद भी आपका बच्चा नहीं खा रहा तो उसके कीड़े की दवाई आती है, जब आप बच्चे को वैक्सीन के लिए ले जाए तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं कर रहे तो आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए। वो एक बच्चे की कीड़े की दवाई आती है जिसे देने से बच्चे प्रॉपर उनको भूख लगती है और ये बहुत फ़ायदे करता है, जो कीड़े की मेडिसिन होती है। तो ये एक बार अपने बच्चे को ज़रूर दिलाएं।
नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि हम अपने बच्चे को क्या खाने में दें जिससे उनका वेट बढ़े और उनको न्यूट्रिशियस फूड भी मिले। तो मैं कुछ आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ जिसे आप अपने बच्चे के डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे होता है कि रेड किशमिश आती है, वो आप अपने बच्चे को 5 से 6 रात में भिगो के दिन में खिला सकती हैं। इससे बहुत तेज़ी से वेट गेन होता है। नेक्स्ट जो फूड है वो आप उसे बनाना दे सकते हैं, खजूर, बादाम, ये आप उसे भिगो कर दें। आप बनाना दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। इसे आप बॉयल करके और प्यूरी फॉर्म में अगर 6 मंथ का बच्चा है तो दे सकते हैं, और 6 मंथ से बड़ा है या उसकी टीथिंग हो गई है तो आप उसे ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तीसरा जो नेक्स्ट जो फूड है उसको आप जो होता है उसे रागी दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए ही बहुत न्यूट्रिशियस फूड है और ये वेट गेन होने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगी अगले वीक में। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी कि बच्चे को वेट गेन में कौन कौन सी डाइट हमें देना चाहिए और किस तरीके से हम उसे बनाते हैं। तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आई होप ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।